उल्टा के। उसमें नमक थोड़ा सा कम है। मैच देख रही है जो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज ज़ईन गया था अपने मामू के साथ बाहर ऐसे ही घूमने फिरने। तो वहाँ से जी ये जनाब साहब उठा के ले आए आइडियल से पिज़्ज़ा, और मैंने वो मंगवाए थे मुरब्बे, क्योंकि हमने मीठे चावल बनाए थे ज़र्दा, तो उनके साथ मैंने वो मंगवाए थे। तो ये साथ चला गया, तो ये कहता है कि मैंने तो पिज़्ज़ा लेना है। कहते हैं कि पूरी उधर ना बेकरी में ना इसके मुँह में एक ही बात थी। तो वहाँ पे सिर्फ ज़ईम के मुंह में एक ही चीज़ थी कि मैंने पिज़्ज़ा और मैंने मिठाई खानी है। तो वो बेकरी वाले भी कहने लग गए कि भाई इसको तो आप पहले कोई चीज़ ले दें, तो फिर आप कुछ और लेना। तो बस इसलिए वो पिज़्ज़ा लेके आया, तो मैंने उसको वो गर्म करके दे दिया। साथ में हंडियाँ बन रही थी, साथ में हमारे घर मटर वाले चावल और ज़र्दा बना था। तो ऐसे ही दिल कर रहा था खाने का, और फिर हमने सोचा कि चलो जो चीज़ का दिल कर रहा है वो बना लेते हैं, बजाय साथ में सब्ज़ी थोड़ी सी बना ली थी, इसीलिए कि जिसने रोटी खानी है वो रोटी खा लेगा, और जिसने चावल खाने हैं वो चावल खा लेगा। और यहाँ पे ये देखें, फिर मैं अब ज़ईम को जाके दे रही हूँ पिज़्ज़ा। वैसे उसको शौक़ होता है ज़्यादा चीज़ खाने का, मतलब कि चीज़ लाने का, खाने का इतना शौक़ नहीं होता। खाने का बस थोड़ा सा शौक़ होता है, मम्मा जो थोड़ा सा बहुत दे दें इसको, वो इसने खाना होता है। उसके अलावा इसको कोई इतना ख़ास शौक़ नहीं होता। तो यहाँ पे अब मैं इसको कहा है कि चलो पिज़्ज़ा खा लो, थोड़ा सा चखेगा, फिर कहेगा नो मम्मा। लेकिन फिर मैंने इसको ना खिला दिया था ना। लेकिन माशाल्लाह ये है कि ये खा लेता है हर तरह की चीज़, जो भी मैं इसको दूँ अल्लाह नज़र बुरी नज़र से बचाएं। माशाल्लाह 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 ये खा लेता है। और ये देखें यहाँ पे मटरों वाले चावल बने हैं, बहुत ही अरसे के बाद मटर वाले चावल बने हैं। आजकल मटर आए हुए हैं ताज़ा ताज़ा। तो किसी ज़माने में मेरे फेवरेट होते थे ये मटर वाले चावल, मेरी अम्मी बनाती थी। आलू वाले चावल और मटर वाले चावल मुझे बहुत पसंद होते थे, लेकिन अब इतने पसंद नहीं है मुझे, पता नहीं क्यों। शायद वक्त के साथ साथ चॉइसेस बदल जाती हैं इंसान की। शादी से पहले और तरह की चॉइसेस होती हैं, शादी के बाद बदल जाती हैं। शादी से पहले मुझे ये सारी इस तरह के खाने बहुत पसंद होते थे, और अब ये है कि इतने नहीं होते। खा लेती हूँ, लेकिन इतने शौक़ से जो होता है ना वो नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ये कुछ मंगवाए थे, रसगुल्ले और मुरब्बा मैंने मंगवाया था, साथ में बादाम। तो बनाए थे हमने ज़र्दा चावल। तो उनमें डालने के लिए मैंने यहाँ पे ये कुछ चीज़ें मंगवाई थी। लवाजमात हों तो ज़्यादा मज़ेदार चीज़ें लगती हैं। ऐसे तो ज़र्दा चावल ऐसे भी खाए जाते हैं, उसमें थोड़ी सी आप किशमिश डाल लें और खोपरा डाल लें और दैट्स इट, गुड टू गो। खाने के लिए अच्छे हो जाते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ी सी और चमक धमक डाल दें, रौनकें डाल दें तो और मज़ा आता है, खाने में भी खिलाने में भी मज़ा आता है और अच्छा लगता है। वैसे सब ने ना इसमें से चुन चुन के रसगुल्ले सबसे ज़्यादा खाए थे, बाकी चीज़ें तो सब ने ना साइड में कर दी, और चुन चुन के ये रसगुल्ले निकाल के तो खा लिए थे। तो इसलिए एंड पे मेरे लिए बचे ही नहीं थे जब मैं खाने लगी ना। तो वैसे मैंने भी साइड में थोड़े से रखे हुए थे ना, सारे नहीं मैंने डाले थे इसमें, ज़र्दा में मैंने थोड़े से साइड में रख लिए थे अपने लिए, कि जब बाद में मैं खाऊंगी ना तो मैं उसके ऊपर डाल लूँगी। लेकिन वो भी ऐसा हुआ कि बच्चों ने फ्रिज में से भी निकाल के खा लिए। बच्चों की बुरी आदत, फ्रिज में कोई चीज़ नहीं रहने देने। तो इसलिए फिर ना, और बस यहाँ पे ज़ईं भी मेरे साथ साथ वॉइस ओवर करवा रहा है। जब भी मैं आती हूँ वॉइस ओवर करने, इसलिए मेरे पीछे ज़रूर आ जाना होता है। इसको पता नहीं कहाँ से खुशबू आ जाती है, मम्मा चली गई हैं अब, तो अब मैंने भी मम्मा के पीछे जाना है और बस बोलना है बीच में कुछ ना कुछ। तो उसको भी लगता है कि शायद मैं भी कुछ बोलूँ। तो उसके बाद ये देखें एंड पे जो रह गए हैं कुछ, अब मैं ये सारे डाल के ऊपर ऊपर रख दूँगी। कुछ मैंने अंदर मिक्स कर दी हैं सारी चीज़ें, और कुछ मैंने ऊपर ऊपर उनके डाल दी थी। और यहाँ पे हो रहे हैं आशिर के पेपर, मेरे बड़े भाई का बेटा है, तो उसको मैं पढ़ा रही थी। वो कह रहा था कि ये मुझे ना चीज़ें कुछ लिखवानी है, आप बोलती जाएँ, मैं लिखता जाऊँगा, तो ज़ुबानी ना। तो इस तरह फिर मैं उसको कुछ चीज़ें बता रही थी, तो वो लिख रहा था। तो बस मुझे अपना वक़्त याद आ गया कि जब हम छोटे होते थे, पढ़ते होते थे, इसी तरह मेहनत करते होते थे। आजकल तो वैसे ज़्यादातर बच्चे ट्यूशनों में चले जाते हैं, पढ़ लेते हैं। हम कभी वैसे ट्यूशनों में जाते थे, कभी हम घर पढ़ते थे। हमारी माएँ भी हम पे बड़ी मेहनत करती थी, हमें भी बड़ा इस तरह पढ़ते होते थे हम, दिन रात एक करके, वैसे दिन रात एक करके
हाँ हाँ, कभी पढ़ लेते थे, कभी हम ऐसे ही जान छुड़ा लेते थे अपनी चीज़ों से। तो बस बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं, वो बचपन के दोस्त सारा कुछ, वो फ्रेंड्स वो कहाँ मिलती हैं बाद में। हाँ, कभी होता है शादी के बाद कुछ लोग मिल लेते हैं, कुछ को इतना नहीं होता, वो नहीं मिलते फिर। तो इसलिए बस फिर ना वक्त के साथ साथ आपकी ज़िंदगी चलती जाती है और चीज़ें पीछे छूटती जाती हैं। ज़िंदगी का हर हिस्सा कुछ आपको नई चीज़ सिखाता है। तो बस बचपन की यादें बचपन की होती हैं, और बड़े होने की फिर और नई यादें आपको जमा करनी चाहिए अपने बच्चों के साथ। अपने बच्चों में फिर इंसान अपना बचपन देखता है। और गुड्डियों पटोलों के साथ बस बहुत खेल लिया। मेरी अम्मी तो हमें गुड्डियाँ भी घर में बना के देती थी, उनके कपड़े भी फिर बना के देती थी सूट सिलाई करके। तो बहुत हम इंजॉय करते होते थे उस ज़माने में। अब तो हर चीज़ मिल जाती है आपको, बनी बनाई जाके ले लें आप। तो यहाँ पे मेरी अम्मी लेके आई थी हम बर्तन बर्तन रखने वाली टोकरी। पहले वाली बहुत पुरानी हो गई थी, तो ये वाली नई लेके आई थी। कहती बहुत महंगाई हो गई है, बहुत महंगाई हो गई है। ये इतनी सी टोकरी 2300 की आई थी। तो मुझे बता रही थी, कहती कि ना बाज़ार में जाओ तो बस ऐसे ही पैसे ऐसे। अच्छा, वैसे बाज़ार में ना आप कुछ भी लेने ना जाओ, बस ऐसे ही चले जाओ ना, कोई एक आध चीज़ लेने चले जाओ, तो आपके पैसे तो यूँ लगते हैं जैसे समझ ही नहीं आती कि पैसे गए किधर हैं। तो बस अब यहाँ पे इनको सेट कर रही थी। साथ में वो लेके आई थी वाइट बैंगन बनाने के लिए सुबह। और वाइट बैंगन बहुत मज़ेदार बनते हैं। थोड़ी ये आलू बैंगन या फिर इस तरह की चीज़ बनाए ना, ये बहुत अच्छी बनती है। वैसे दूसरे वाले तो हम बनाते रहते हैं जो पर्पल वाले होते हैं, तो अगर जब ये वाले बनाए तो ये बड़ी मज़ेदार एक चीज़ बनती है। ये सारे बच्चे यहाँ पे खड़े होकर देख रहे हैं कि हमारी दादो और नानो क्या कर रही हैं यहाँ पे। तो वो टोकरी जोड़ रही थी, बड़े वो दिखा रही थी। अब पहले हमें इस टोकरी की समझ नहीं आ रही, हमें लग रहा था कि पता नहीं इसमें बर्तन हमारे पूरे आएंगे नहीं आएंगे, इतने बर्तन होते हैं धोने वाले। जब धोने लगो ना तो ये छोटी ना पड़ जाए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एडजस्टमेंट हो गई, इस टोकरी में सारी चीज़ें आने लग गई। पता चल गया, पहले हमारे घर में ऐसी खुली वाली टोकरी पड़ी हुई थी बर्तन धोने के लिए ना, तो वो सही भी रहती है। तो उसमें ना आप ईज़िली सारे बड़े बड़े बर्तन भी रख लेते हैं। तो इस तरह की टोकरी ये लेके आई थी आप मम्मी मेरी। तो पहले वैसे इस तरह की यूज़ की है, लेकिन हमने स्टील में यूज़ की थी। ये प्लास्टिक वाली पहली दफ़ा लेके आए। अच्छा, इसके नीचे ट्रे है ये, मतलब ये ऊपर से ना अलग हो जाती है। जब आपने बर्तन खाली किए तो ये नीचे से ट्रे निकाल ली, और ट्रे निकाल के इसका पानी आप ज़ाया, मतलब कि पानी नीचे नहीं गिरेगा इसका ना, नीचे से जगह गंदी नहीं होगी आपकी जहाँ भी आप इसको रखेंगे। तो ये ट्रे जो है ना, ये आप निकाल के तो इसका पानी गिरा देंगी और वो बस साफ़ हो जाएगी। तो इस तरह जब भी आप बर्तन खाली करेंगे तो ये ट्रे का पानी निकाल देंगे, बाकी सब मतलब ये इसका अच्छा पॉइंट एक मुझे लगा है। और इसके साथ ये देखें, चम्मच रखने के लिए भी एक है चीज़ कि ये साथ में उन्होंने दिया हुआ है कि इसमें चम्मच भी रख सकते हैं आप इजीली, अपने जो भी रखने हैं, चम्मच छुरियाँ कांटे जो भी रखने हैं आपने, और इसको जैसे मर्ज़ी है अपना वॉश कर लें नीचे से ट्रे निकाल के। उसके बाद मैं चली गई थी अपने मामू के घर। मामू के घर गए, वहाँ पे हमने काफ़ी इंजॉय किया। काफ़ी टाइम के बाद गई थी मैं अपने मामू के घर। तो बस मेरी कज़नें कह रही थी आना, तो हम गए थे। और थोड़ी देर के लिए गए थे, ज़्यादा देर के लिए नहीं गए थे, लेकिन मज़ा आया जितनी भी देर के लिए गए थे। फिर वहाँ पे मेरी कज़न है फ़ातिमा, उसने फिर हमारे लिए जलफ्रेज़ी बनाई हुई थी और राइस बनाए थे, बहुत मज़ेदार बनाए थे। तो फिर हमने वो खाए और बहुत मज़ा आया। बहुत टाइम के बाद बैठे थे मिलजुल के और गप्पे शप्पे मारी और खाना शाना खाया सब कुछ। और बस बैठ के हमने बातें शातें की कुछ। और उस दिन मैच भी था, खैर हमने मैच भी देखा, पाकिस्तान हार गया था। अफसोस हुआ हमें। काफ़ी पुराना ये वाला, काफ़ी पुराना नहीं है, आई थिंक 1-2 हफ़्ते पुराना क्लिप है ये। तो बस बीच में गैस बंद हो गई थी, तो फिर उसने सिलेंडर यूज़ किया और गैस स्लो हो गई थी ना, फिर चावल स्लो गैस पे फिर सही नहीं लगते ना, वो फिर ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे अम्मी और जो मेरी मानी है वो अंदर बैठ के बातें कर रही थी। और इन्होंने काफ़ी पौधे रखे हुए हैं अपने घर में, काफ़ी हिफाजत से रखे हुए हैं, अभी तक ठीक है। वैसे हमने और इन्होंने इकट्ठे लिए थे, लेकिन ये हुआ था कि हमारे ख़राब हो गए थे बीच में, और लेकिन इनके बिल्कुल ठीक हैं। तो यहाँ पे ये बना रही थी जलफ्रेज़ी का मसाला, कि पता नहीं चावलों का मसाला, मेरे ख्याल में नहीं, ये चावलों का मसाला है। तो मैं उसको कह रही थी तुमने ना प्याज इस तरह ही रहने दिए हैं, तो कह रही थी हाँ मैं इस तरह ही रहने देती हूँ, वरना मेरे ज़्यादा ब्राउन हो जाते हैं, फिर चावल भी बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाते हैं, तो फिर मुझे अच्छे नहीं लगते ना। तो हर एक का अपना अपना हिसाब होता है ना हर चीज़ बनाने का। तो ये है कि पहले ये कुकिंग नहीं करती थी, अब करती है, तो माशाल्लाह अच्छी कुकिंग करती है। और बस
यहाँ पे बैठ के दुआएं मांग रही है, हाय पाकिस्तान जीत जाए, पाकिस्तान जीत जाए। तो बस उसके बाद ये देखें उसने सिलेंडर पे शिफ्ट कर लिए थे अपने चावल। अच्छा, हम जब रिश्तेदारों से मिलते हैं, अपने पुराने कज़नों से मिलते हैं, पुराने नहीं खैर हम इतने हुए अभी तो नए नहीं हैं। तो खैर जो शादी से पहले जो बॉन्डिंग होती है और शादी के बाद उसमें काफ़ी फ़र्क आ जाता है। आप लोगों का उस तरह मिलना जुलना नहीं होता जिस तरह आप पहले मिलते जुलते हैं, एक दूसरे के घर आते जाते हैं, रहना होता है, रातें भी रह लेते हैं। बच्चों के बाद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कहीं पे जाना रहना थोड़ा मुश्किल लगता है। आपको एक अपनी एक वो चाहिए होती है, जगह चाहिए होती है बच्चों के साथ, तो फिर उस हिसाब से नहीं सारा कुछ होता। तो बस जो शादी से पहले आपकी इन्जॉयमेंट होती है उसमें थोड़ा बहुत तो फ़र्क आ ही जाता है, क्योंकि आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं। आप अपने बच्चों की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, आपका सारा ध्यान बच्चों की तरफ आ जाता है, मी की तरफ आ जाता है, तो इसलिए थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पे ये देखें जलफ्रेज़ी भी माशाल्लाह उसकी रेडी होने वाली है, काफ़ी मज़ेदार उसने बनाई थी। और यहाँ पे बर्तन धुल रहे हैं, आयशा मैडम बर्तन धो रही हैं, क्योंकि बर्तन धोने भी ज़रूरी होते हैं। तो जब काम वाली ना आए तो फिर तो खुद ही बर्तन धोने होते हैं ना, तो इसलिए फिर ये देखें जी एकदम यम्मी किस्म की आपकी जलफ्रेज़ी रेडी हो गई है। तो बस उसके बाद फिर हम घर आ गए थे, क्योंकि रात हो गई थी, फिर घर भी तो आना था ना। यहाँ पे ये देखें स्टिकर इतने निकम्मे हो गए हैं, पहले तो हम यूँ करके यूँ कर लगाते थे और वो लग जाते थे स्टिकर। अब तो उनको जितनी दफ़ा मर्ज़ी लगाई जो, ये मैंने इतनी दफ़ा इसके रगड़ा है हाथ पे कि मेरा हाथ दुखने लग गया। लेकिन मजाल है कि उसका स्टिकर एक दफ़ा भी चिपका हो, कोई कहीं से भी कोई एक ज़र्रा बराबर भी चिपका हो। कि मुझे कह रहा था मामा मुझे ये लगा दें, पहले इतने अच्छे आते थे कि यूँ लगाते थे और चिपक जाते थे, मिनट लगता था उनको चिपकने में। अब तो जितना मर्ज़ी उसको कर लो। और बड़ी मैंने जद्दोजहद की यहाँ पे कि अपने बच्चे के यहाँ पे स्टिकर चिपक जाए, लग जाए, ये किसी तरह किसी तरीके से लग जाए। मैं कितनी देर लगी, उसका हाथ लाल हो गया, पर वो स्टिकर कहता है कि मैं अपनी जगह से टस से मस नहीं होऊंगा। पता नहीं किस तरह के नकम्मे से स्टिकर थे। तो बस हल्का सा हुआ था और उसके बाद कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी ज़ीरो ज़ाया। और चलें जी, इसी के साथ मेरे व्लॉग का एंड होता है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।